परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कि ये डॉग विसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का आप किस प्रकार देखते हैं? हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए, ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को? आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था कि उनका क्या कहना है। संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी, उस पर आपको बहुत गहन चिंतन, बिना किसी की मदद के, क्योंकि आपके जो मददगार हैं आपसे नुकसान करवा देते हैं इन दिनों। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का आप किस प्रकार देखते हैं? छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम? और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे? इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए, एकदम माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक। अन्यथा ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के बाद वसुधैव कुटुंबकम यहां बोलते हैं और यहां आकर के भूल जाते हैं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, ऐसा है कि आपने जिन जिन के नाम लिए ना, उनके मुकदमे कहां हैं, कहां रिलीफ मिल गया, आपने पूरी जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान किया। पटना की मीटिंग के बाद का खौफ आपके चेहरे पे साफ दिखा जा रहा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल खौफ को ना, पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए। ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को कि जैसे हमारे केस में एक बंद केस को खुलवा दिया, उसी तरह बाकी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता हैं उनको पकड़ो, उनको दबाओ, क्योंकि मैं उनसे राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकता। आप कमजोर दिखते हैं जब इस प्रकार की जुबान आप बोलते हैं। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरोध एक्शन से बचने का ही है।